हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं इस लेसन का, जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 2015 से लेकर 2024 तक के बोर्ड परीक्षा में वो 4 से 5 बार आ चुका है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हमें निकालना है। अभी तक हम लोगों ने अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति देखा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला निकालते हैं। किसी भी बिंदु पर एक वैद्युत द्विध्रुव अगर रख देंगे तो उसके चारों ओर हमें किसी भी पॉइंट पर अगर वैद्युत विभव निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, इसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा था वो क्या देखा था, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही चीज माना लिखेंगे। तो माना में हम क्या लिखेंगे, मैं फिगर बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। माना भी मैं साथ साथ बोलता चलूंगा, अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो निर्वात अथवा वायु में स्थित है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम मान लेते हैं ये निर्वात अथवा वायु में स्थित है। ए है, ये बी है। अब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसकी दिशा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो इसकी दिशा भी हम यहाँ बना लेते हैं। इसकी दिशा जो होगी वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। आप लोग यहाँ दिशा दिखा सकते हैं इसका। ये होगी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, ठीक है। आप इसे वेक्टर P से दिखाते हैं, ठीक। ये हो गई वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, यहाँ पर कोई इसका मध्य बिंदु है मान लेते हैं, और इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर और थीटा कोण पर, स्मॉल r दूरी पर और थीटा कोण पर एक बिंदु क्या है, P है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, इधर कहीं रैंडमली ऐसे आप कहीं भी ले सकते हैं थीटा कोण पर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है P। यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है। इसकी इस बिंदु से जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r मीटर है। और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा से जो इसका कोण है वो क्या है, थीटा है, ठीक। ये कोण जो है वो क्या है, थीटा है। और ये जो दूरी है ये क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। तो इसको हम कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति मतलब r कामा थीटा, r का मतलब r डिस्टेंस और थीटा मतलब थीटा कोण, ठीक है। ये तो ना तो निरक्षीय स्थिति है और ना तो अक्षीय स्थिति है, इसलिए इसको सामान्य स्थिति बोला जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सामान्य स्थिति r कामा थीटा या सामान्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालिए, तो बहुत ही मतलब आपको ऐसे फिगर बना देना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कोण क्या है, थीटा है, और ये डिस्टेंस क्या है, r है। हमें इसके कारण इस P बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो माना लिखेंगे। माना में क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी जो है वो क्या है, 2l है, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसको हम नाम दे देते हैं मध्य बिंदु O है। तो मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा से थीटा कोण पर एक बिंदु क्या है, P है,
जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात देखेंगे, क्योंकि इस P बिंदु की दिशा निर्धारित नहीं है, यहाँ पर इस P बिंदु की दिशा निर्धारित नहीं है, मतलब कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम रैंडमली, यहाँ पर कोई भी बिंदु ले सकते हैं, तो केवल उसका कोण, यही कोण क्या बताएगा, दिशा बताएगा। तो ये कोण निर्धारित नहीं है, हमने क्या मान लिया, ज्यूम कर लिया है कि थीटा है इसका। ठीक है, बाकी कोण निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव से दिशा निर्धारित नहीं है, अतः द्विध्रुव को दो घटकों में वियोजित करने पर, मतलब दो घटक में इसको हम बांट देंगे, वियोजित करने पर। ठीक है, इसको हम दो घटकों में बांट देते हैं क्योंकि इसकी दिशा निर्धारित नहीं है। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है, हम किसी भी तरफ ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, तो कोई इसकी डायरेक्शन निर्धारित नहीं है। बस एक हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे रैंडमली ले लिया और इसका एंगल यहाँ से हमने क्या बता दिया, थीटा है, और डिस्टेंस क्या बता दिया, आर है। तो चूंकि यही बात यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव से दिशा निर्धारित नहीं है, अतः द्विध्रुव को दो घटकों में वियोजित करने पर। तो दो घटक कौन कौन से होंगे, एक समांतर घटक होगा और एक क्या होगा, लंबवत घटक होगा। तो यहां पर लिखेंगे समांतर घटक। समांतर घटक क्या होगा, एक लाइन डालते हैं, यहां पर एक लाइन डालते हैं, यहां पर लिखेंगे समांतर घटक। समांतर घटक, वैद्युत द्विध्रुव का समांतर घटक लिख रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष P बिंदु के सापेक्ष समांतर घटक। ठीक है, बिंदु P के सापेक्ष समांतर घटक, दो घटकों में विभाजित करेंगे, एक समांतर घटक और एक लंबवत घटक। तो बिंदु P के सापेक्ष, ये बिंदु P है, इसके सापेक्ष समांतर घटक, मतलब इसी की दिशा में घटक लेंगे हम। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का इसी की दिशा में घटक लेंगे। तो चूंकि ये जो बिंदु P है, ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, तो अगर हम कोण की दिशा में घटक लेते हैं तो वो कौन सा घटक होता है, कॉस थीटा होता है। कोण की दिशा में जो घटक आता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम मान लेते हैं ये जो है, ये क्या है, P कॉस थीटा है। ये जो घटक है ये क्या है, P कॉस थीटा है, ये वाला घटक। ठीक है, और अब लंबवत घटक, तो लंबवत घटक हमें इस रेखा की लंबवत लाइन खींच देनी है। तो इस रेखा की लंबवत लाइन यहाँ पर खींचेंगे, तो इस रेखा की लंबवत लाइन ऐसे होगी यहाँ पर। ठीक, इस रेखा की लंबवत लाइन ये होगी। ठीक है, क्योंकि अगर रेखा ऐसी होती है, ऐसी अगर रेखा ऐसे है तो इसके लंबवत लाइन ये होगी। ठीक है, देखिए आप लोग, अगर रेखा ऐसे है तो आपकी लंबवत लाइन ये होगी, लेकिन अगर इसी रेखा को ऐसे थोड़ा झुका दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो इसके लंबवत लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेखा है, इसके लंबवत लाइन ये हमने खींच दिया। तो कोण की दिशा में घटक P cos थीटा होगा, कोण की विपरीत दिशा में या हम कहें लंबवत घटक जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा, P साइन थीटा। इसको हम नाम देंगे P साइन थीटा। ठीक, क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव का घटक बना रहे हैं, तो इसकी दिशा में P cos थीटा कोण की दिशा में, और कोण की विपरीत दिशा में P साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखे हैं, P बिंदु के सापेक्ष समांतर घटक जो होगा, वैद्युत द्विध्रुव का समांतर घटक, ये होगा आपका P cos थीटा, ये समांतर घटक होगा। तथा यहाँ आगे लिखेंगे, तथा बिंदु P के सापेक्ष
के सापेक्ष लंबवत घटक, यहां पर लंबवत घटक लिखेंगे। तो लंबवत घटक क्या होगा? लंबवत घटक होगा P sin थीटा। ठीक, समांतर घटक P cos थीटा, लंबवत घटक P sin थीटा। ये समांतर घटक है, P बिंदु की दिशा में है तो ये P cos थीटा, ये लंबवत घटक है इसकी विपरीत दिशा में है तो ये P sin थीटा। अब थोड़ा अगर आप लोग ध्यान दे देंगे तो ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसको अगर पीछे बढ़ा ले तो ये जो है एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये, इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या है? P cos थीटा। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये बिंदु P जो है ये अच्छी स्थिति में पड़ रहा है और ये भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये बिंदु P जो है इसकी निरक्षीय स्थिति में पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति आ रही है इन समांतर और लंबवत घटकों के कारण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समांतर घटक P cos थीटा के कारण निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु P समांतर घटक P cos थीटा के कारण अच्छी स्थिति में है, ठीक, P cos थीटा के कारण। अब देखिए अगर इसको एक वैद्युत द्विध्रुव हम मान लें तो ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है तो इसकी अच्छी स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है तो अच्छी स्थिति में है। अतः P बिंदु पर विभव क्या होगा? P cos थीटा के कारण। विभव का जो फॉर्मूला होगा अच्छी स्थिति में वो क्या होता है, इसको V अच्छे लिखते हैं। V अच्छ के कारण जो फॉर्मूला होता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वो क्या था, K इंटू P बाई आर स्क्वायर। तो यहां से इसकी दूरी क्या है, R है, तो यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर। ये तो अच्छी स्थिति का फॉर्मूला है, लेकिन इसके कारण बिंदु P के कारण जो अच्छी स्थिति में आ रहा है वो किसके कारण है? P cos थीटा के कारण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये P cos थीटा के कारण अच्छी स्थिति में है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, K इंटू P cos थीटा बाई R स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु P लंबवत घटक P sin थीटा के कारण बिंदु P लंबवत घटक P sin थीटा के कारण निरक्ष पर है, मतलब निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्ष पर है। अतः P बिंदु पर विभव, चूंकि ये निरक्ष पर है तो निरक्ष वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर ऐसे। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो V निरक्ष जो होगा वो क्या होगा, V निरक्ष। अब निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो P sin थीटा के कारण ये बिंदु इसकी निरक्ष पर है, चूंकि देखिए एकदम लंबवत है तो इसके कारण इस पर बिंदु P पर जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी विभव। अतः P बिंदु पर, यहाँ पर लिखेंगे अतः P बिंदु पर परिणामी विभव V नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमने कल बताया था आप लोगों को कि विभव को हमें जोड़ लेना है। अगर परिणामी निकाल रहे हैं तो विभव को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये अक्ष वाला और निरक्ष वाला दोनों हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं।
तो वी अक्ष लिखेंगे यहाँ पर और प्लस वी निरक्ष लिखेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो वी नेट कितना आएगा, वी नेट बराबर वी अक्ष कितना है के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर और प्लस वी निरक्ष कितना है 0 है, इसको 0 में जोड़ेंगे तो वी नेट जो आएगा वो क्या आएगा के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी बिंदु पर निकालना है रैंडमली किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको कोण दिया है, जैसे मान लीजिए एंगल दे दिया कि 45 डिग्री पर और r बराबर 5 सेंटीमीटर पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और 45 डिग्री पर एक बिंदु P है, उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसको हम क्या करेंगे, r बराबर 5 सेंटीमीटर रख देंगे और थीटा की जगह क्या रख देंगे 45 रख देंगे। बस हमें इस P बिंदु पर क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभव मिल जाएगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये एक समझ लीजिए, इस फार्मूले से हम अच्छी स्थिति भी ला सकते हैं और निरक्षीय स्थिति भी ला सकते हैं, जो कि हमने कल की क्लास में देखा था। अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या था के इंटू पी बाई आर स्क्वायर और निरक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या था 0 था। निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता था, शून्य होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो इस फार्मूले से वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये किसी बिंदु पर निकाला है। अगर हम यही थीटा का मान बदल दें, थीटा का मान बदल दें, थीटा मतलब रख दें 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो मतलब ये लाइन गायब हो जाएगी, ये बिंदु इसकी अक्ष पर आ जाएगा, यहाँ पर इधर कहीं। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। जब इसके समांतर लाइन चली जाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन अगर हम कंडीशन लिखते हैं तो पहली कंडीशन क्या बनती है कि यदि थीटा बराबर हम 0 ले लें, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री ले ले तो v हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा v बराबर k इंटू पी कॉस 0 बटे आर स्क्वायर। तो v बराबर k इंटू पी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो p बाई आर स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, अच्छी स्थिति में, यहाँ पर लिखेंगे यही अच्छी स्थिति का फॉर्मूला है। ठीक है, ये पहली कंडीशन में हमने अच्छे स्थिति का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, थीटा बराबर 0 रखकर अच्छे स्थिति का फॉर्मूला आ गया। अगर यही हम थीटा बराबर 90 रख दें तो हमें किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, निरक्षीय स्थिति का मिल जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं केस 2, यानी दूसरी कंडीशन, जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं यदि थीटा बराबर 90 रख दें तो इस फॉर्मूले में v बराबर क्या मिलेगा, k इंटू पी कॉस 90 और बटे आर स्क्वायर। कॉस 90 0 होता है और 0 जब यहाँ 0 आ जाएगा तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दो कंडीशन बना के हमने इसी फार्मूले से अच्छे स्थिति भी ले आए और निरक्षीय स्थिति भी ले आए। इसका मतलब ये फार्मूला ऐसा है कि हम इसके कारण किसी भी बिंदु पर अगर आपको कोण दिया है और डिस्टेंस दी है वैद्युत द्विध्रुव से, तो हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो आज की क्लास के लिए केवल हम एक ही डेरिवेशन रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। अभी इस लेसन में धारिता वाले भी लेसन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं चूंकि चैप्टर वाइज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इस लेसन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2015 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यही इतना रखते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।